कुंभ चल रहा है हरिद्वार में, बड़ी साज सज्जा चल रही है, रोज पेशवाई निकल रही हैं, साधु संतों को, महात्माओं को हम देखते हैं, दर्शन करते हैं। हिंदू धर्म की बात हो रही है। हिंदू धर्म के दो सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत और कर्मफल का सिद्धांत, ये पूज्य स्वामी जी महाराज बार बार बताते हैं कि शाश्वत हैं, नित्य हैं, सत्य हैं। और इसको यदि वैज्ञानिक कहा जाए, प्रामाणिक कहा जाए, सार्वभौमिक कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पुनर्जन्म का सिद्धांत जो यहाँ पर काम करता है वो दूसरे देश में भी काम करता है, हिंदुओं में काम करता है, वैसे ही जो अपने आप को हिंदू नहीं मानते उनके अंदर भी काम करता है, और हिंदुओं में भी जो नास्तिक हैं उनके अंदर भी काम करता है। तो अभी आपने एक केस सुना होगा विष्णु तिवारी का। उत्तर प्रदेश का एक जिला है ललितपुर के पास, ललितपुर में एक गांव में एक विष्णु तिवारी नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो गांव में उसका कुछ झगड़ा हुआ, तो झगड़ा होने के बाद पशुओं के नाम पर झगड़ा हुआ। गांव में ये आम झगड़े हैं, पशु के नाम पर, चराने के नाम पर, खेत की मेड़ के नाम पर, गली में कूड़ा निकालने के नाम पर अमूमन झगड़े हो जाते हैं। तो अभी हुआ क्या कि विष्णु तिवारी का जब अपने पड़ोसी गांव के कुछ व्यक्तियों से झगड़ा हुआ तो उन व्यक्तियों ने उसके ऊपर केस दर्ज करवा दिया, SC/ST एक्ट का झूठा मुकदमा लगा दिया। और झूठे मुकदमे के साथ साथ उन्होंने एक महिला को तैयार करके, अपने परिवार की महिला को तैयार करके रेप का झूठा आरोप लगा दिया और उस विष्णु तिवारी को जेल में भेज दिया गया। जेल में जो पहले लोअर कोर्ट में, फिर दूसरे कोर्ट में लगातार चीजें चलती हैं, तो उसमें उसका मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद रेप के झूठे आरोपों में जांच ठीक से नहीं हुई और शायद पैरवी भी ठीक से नहीं हुई। वकील को किया गया, वकील ने पैसे मांगे। उस समय उनके पास 7 एकड़ की जमीन थी। उनके माता पिता ने वो 7 एकड़ की जमीन बेच दी कि किसी तरह अपने बेटे को हम इस झूठे मुकदमे से बचा लें। वकील आश्वासन देता रहा, उसके बाद वकील पैसे के ऊपर पैसे मांगता रहा। तो वकील की फीस में, कोर्ट की फीस में, आने जाने में सारा पैसा खर्च हो गया और 7 एकड़ की जमीन बिक गई। विष्णु तिवारी जेल में रहा। जेल में अब क्योंकि रेप का आरोप था, झूठा आरोप था, तो भी गांव के लोगों ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। एक तरीके से सामाजिक बहिष्कार हो गया और सामाजिक बहिष्कार दूरी होते होते 20 साल में जेल में उससे कोई मिलने के लिए भी नहीं आया। जेल में रहते रहते 2013 में उसके माता पिता की डेथ हो गई। तो माता पिता की डेथ होने के बाद भी उसको जो पता लगा वो 3 साल बाद पता लगा। जेल में कष्ट भोगता रहा। 2018-19 के आसपास उसको जेल में कहीं पता लगा कि ऐसे ऐसे कोई प्रयागराज में कोई ऐसे समाज सेवी वकील है जो झूठे मुकदमे, झूठे जिनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं उनका केस लड़ने का काम करते हैं। तो उसने अपने भाई को चिट्ठी लिखी। उसका भाई जो उससे छोटा है, जो मेहनत मजदूरी करने का काम करता है, वो जेल में उससे मिलने के लिए आया। उस वकील से पैरवी की गई। प्रयागराज की जो वहां की जो हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट में मुकदमा लगाया गया। उस मुकदमे में केस दोबारा से खोला गया, दोबारा से केस लड़ा गया। तो उसमें विष्णु तिवारी को बरी कर दिया गया और अभी पिछले हफ्ते विष्णु तिवारी बरी होकर बाहर आया। 20 साल उसको जेल में काटने पड़े और 20 साल जेल में काटने पड़े क्योंकि किसी ने उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया था। अब बाहर आने के बाद वो कहता है कि पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि आपको जिन्होंने आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया उनके बारे में आपका क्या मानना है, तो उन्होंने कहा कि वो जो वादी है, मुकदमा करने वाला, वो तो मर चुकी है और मेरा उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। तो मेरे मन में एक सवाल आया कि ऐसे ही पता करते हैं उसके साथ हुआ क्या। जो वादी है जिसने झूठा आरोप लगाया, उसके जीवन में कोई खुशी आई या दुख आए, उसके जीवन में क्या रहा। तो मैंने जब थोड़ा सा खंगाला तो ये पता लगा कि वो जो वादी महिला थी जिसने झूठा आरोप लगाया था, जिसके कारण 20 साल किसी को कष्ट भोगना पड़ा, वो कोई प्रारब्ध दोष भी हो सकता है और इस जन्म के कर्म का फल भी हो सकता है। तो उसमें ये पता लगा कि वो जो महिला थी उसकी शादी हुई। शादी होने के बाद उसको टीबी हो गई और टीबी का यद्यपि आज इलाज हो जाता है लेकिन उसके टीबी का इलाज नहीं हुआ। टीबी होने के कारण उसको पति ने उसको छोड़ दिया, धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और बाहर निकालकर गांव के अंदर भी उससे कोई लोग टीबी होने के बाद उसके आसपास नहीं जाते थे और एक तरीके से गलकर सड़कर उसकी डेथ हुई। तो हम ये जो कर्मफल का सिद्धांत देखते हैं ये 100% शाश्वत है, 100% सत्य है और इसको हम पूरी तरह से प्रामाणिक पाते हैं। कल एक बैठक लेनी थी, उस बैठक को लेते हुए ऐसे ही कुछ पुस्तक के पन्ने पलट रहे थे तो एक कहानी सामने आई।
पुरानी कहानी है, जैन ग्रंथों की कहानी जिसको कहा जाता है, कि किसी नगर में एक सेठ रहता था और उस नगर में जो बड़े धनाढ्य व्यक्ति हैं उसमें उनकी गिनती होती थी। तो वो सेठ अपना नया मकान बनवा रहा था। उससे पहले उस नगर में एक ही जो उससे बड़ा धनाढ्य सेठ था उसका मकान था। तो वो अपने कारीगरों को कह रहा था कि मेरा जो मकान बने वो महल जैसा बने और ये मकान ऐसा बनना चाहिए कि इसके जैसा आसपास में कोई दूसरा मकान ना हो। वैसा मकान बनाने के लिए वो कारीगरों को निर्देश दे रहा था। फिर उसमें वो चित्र अपने बनवा रहा था। तो उसमें कहा मेरा चित्र ऐसा बनाओ कि वो चित्र 7 पीढ़ियों तक भी यहाँ पर जीवित रहे, 7 पीढ़ियों तक रहे। तो 7 पीढ़ियों तक जीवित रहे ऐसा मकान बनाने के लिए जब उसने निर्देश दिया और कहा कि इसमें कलर ऐसा लगाओ जो 7 पीढ़ियों तक फीका ना पड़े, तो वहां से एक मुनि, एक संत गुजरे। वो संत हंसने लगे। तो उसने पूछा, उसके मन में आया कि ये संत क्यों हंस रहे हैं, कारण तो नहीं हंसता। फिर भी उन्होंने कुछ बातचीत नहीं की। फिर वो घर आ गए। घर आकर पत्नी से बातचीत करने लगे। उसकी पत्नी ने कहा कि ऐसे ऐसे ज्यादा आप क्यों मजदूरों के पीछे पड़ते रहते हो। तो उसने कहा कि ये मजदूर या ये काम नहीं करते जब तक पीछे नहीं पड़ो, और मकान ऐसा बनवाना है जो पूरे नगर में, पूरे आसपास में ऐसा कोई मकान महल ना हो। और मैंने अपना जो छोटा बेटा है हमारा जो 1 साल का, उसके लिए मैंने चांदी का झूला भी ऊपर छत के ऊपर लगवा दिया है। उसकी पत्नी उससे बात करती है कि रसोई कैसी बनवाई आपने। तो उसने कहा रसोई बहुत अच्छी बनवाई है, सोने चांदी के बर्तनों में हम खाना खाएंगे। तो उसकी पत्नी कहती है कि 2 पहर हो गई, चलो भोजन मैं आपका लगा देती हूँ। तो भोजन डालती है। भोजन करने के लिए जब वो बैठता है तो पत्नी अपने 1-1.5 साल के छोटे बच्चे को, मुन्ने को, उसकी गोदी में दे देती है। कहती है कि ये कुछ खाता नहीं है, इसको भी आप खिला दो। तो वो उसको भी खिलाता है। उसको जब खिलाने लगता है तो फिर वो उसका छोटा बच्चा 1.5 साल का पेशाब कर देता है। पेशाब करता है तो पेशाब के कुछ छींटे थाली में भी पड़ जाते हैं। तो वो सेठ गुस्सा होता है। तो उसकी पत्नी कहती है कि कोई बात नहीं है, तो ना समझ है, बच्चा है और ये आपका ही बेटा है, कोई बात नहीं, बच्चे को तो कुछ पता नहीं होता क्या पवित्रता अपवित्रता होती है। तो सेठ भोजन करता है। अब संयोग से वो महात्मा जी फिर दोबारा वहीं आ जाते हैं। अब महात्मा जी फिर हंसते हैं। सेठ जी उनको भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं, उनको भोजन प्रसाद देते हैं। महात्मा जी चले जाते हैं। अब सेठ जी दोपहर का भोजन करने के बाद सोचते हैं कि चलो महल का काम देख लिया, घर का भोजन भी हो गया, अब दुकान के ऊपर चलते हैं और दुकान के ऊपर थोड़ा काम धाम देखते हैं, मुनीम वगैरह ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं। तो फिर वो अपनी दुकान के ऊपर आता है। दुकान के ऊपर मुनीम मजदूर सब काम कर रहे हैं। बड़ा जगत सेठ होता है तो सैकड़ों लोग उसके यहाँ सेवा देने का काम करते हैं। दुकान के ऊपर जब वो अपनी गद्दी के ऊपर हिसाब किताब करता है तो देखता है कि एक बकरा दौड़ता हुआ आ रहा है और उस बकरे के पीछे पीछे कसाई दौड़ता हुआ आ रहा है। तो वो उस बकरे को जब देखता है तो बकरा उसकी दुकान के ऊपर आकर रुक जाता है और उसकी गद्दी के सामने खड़ा होकर आंखों में बकरे के पानी आया हुआ और बड़ी कातर दृष्टि से, बड़ी निरीह दृष्टि से वो उस सेठ की ओर देखता है। सेठ जी के मन में दया का थोड़ा सा भाव आता है कि चलो ये जीव है, इसकी हत्या हो रही है, कसाई इसको मार देगा कि क्यों ना इसको बचा लिया जाए। तो वो उसके पीछे दौड़ता दौड़ता रस्सी लेकर कसाई आता है कि बकरा रस्सी छुड़वा कर भाग गया है, इसको मैं वापस लेकर जाऊंगा। तो कसाई को देखकर वो सेठ जी कहता है कि तुम इस बकरे को छोड़ दो, मैं तुझे 1 स्वर्ण मुद्रा दे दूंगा। तो कसाई कहता है मैं तो ये छोड़ूंगा नहीं, ये तो मेरा काम है। इस बकरे की कीमत तो 5 स्वर्ण मुद्राएं हैं, तुम 1 देने के लिए तैयार हो तो मैं 4 का घाटा क्यों करूंगा, तुम अपनी 1 मुद्रा अपने पास रखो, मैं तो अपना बकरा लेकर जाता हूं। अब सेठ जी के मन में विचार आता है कि 1 मुद्रा में छोड़ने वाला नहीं है। फिर ये विचार आता है कि 5 मुद्राएं दूं या ना दूं। फिर सोचता है कि 5 मुद्राएं देने में तो कोई फायदा नहीं है, घाटा हो जाएगा। 1 में छोड़ता है तो चलो सोचा जा सकता है। और वो कहता है कि ठीक है, अब तुम्हें मारना है तो मार लो। वो बकरा फिर उसकी ओर कातर दृष्टि से देखता है, लेकिन सेठ उसको बचाने का निर्णय नहीं लेता और वो कहता है कि ठीक है, कसाई का तो काम है, ये काटेगा, इसको नहीं काटेगा तो कल को दूसरे किसी और को काटेगा, मैं किस किस को बचाऊंगा। अब संयोग से फिर वो संत महात्मा वहां पर आते हैं, वो फिर हंसते हैं। अब सेठ जी से रहा नहीं जाता। वो कहता है सुबह मिले तो फिर ये हंसे, दोपहर को भी हंसे, और ये सिद्ध साधु हैं, अपनी ध्यान तपस्या में लीन रहते हैं, बाहर कहीं निकलते नहीं है, केवल भिक्षा के लिए निकलते हैं और भिक्षा में भी जितना मिल जाए उतना लेकर फिर चले जाते हैं, संग्रह करते नहीं है, लोक संग्रह की कोई वृत्ति नहीं है। और ये सच्चे महात्मा हैं तो ये अकारण तो नहीं हंसेंगे। तो वो सेठ जी उनसे पूछते हैं कि आप क्यों हंसे।
तो महात्मा जी मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि जानने की कोई चीज नहीं है, कोई बात नहीं। तो सेठ जी जब ज्यादा पीछे पड़ते हैं तो कहते हैं यहाँ सबके बीच में तो मैं नहीं बता सकता, आप कल सुबह नदी के किनारे आ जाओ, नदी के किनारे एकांत में बात करते हैं। तो अब सेठ जी को नींद नहीं आती। सेठ जी सुबह नदी के किनारे पहुंचते हैं, वहां पर महात्मा जी भी मिलते हैं। सेठ जी फिर पूछते हैं कि आप सुबह मिले, फिर हंसे, दोपहर को भी हंसे और रात को भी, शाम को भी हंसे, कारण क्या है? तो महात्मा जी कहते हैं ना जानो तो अच्छा है। फिर भी जब सेठ जी ज्यादा आग्रह करते हैं तो वो बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं सुबह हंसा तो इसलिए कि तुम जो महल बना रहे थे उसमें कारीगरों को तुम कह रहे थे कि 7 पीढ़ियों तक इसका कलर फेड नहीं होना चाहिए, ये चित्र जो तुम बना रहे हो, मूर्तियां बना रहे हो, ये इतनी बनाओ कि 7 पीढ़ियों बाद भी रहें। तो महात्मा जी कहते हैं कि मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम तो 7 दिन जीवित रहने वाले हो, 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारे मस्तिष्क में शूल होगा और उसके कारण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा महात्मा जी बताते हैं। अब सेठ जी सन्न रह जाते हैं, बड़ा दुख होता है, लेकिन फिर मन में जिज्ञासा थी। कहते ठीक है, मैं 7 दिन जीवित रहूंगा, कोई बात नहीं। अब आगे आप बताइए, दोपहर को जब आप घर में आए, भोजन जब मैं कर रहा था, तब आप क्यों हंसे? अब महात्मा जी उनको कहते हैं कि उस समय मुझे हंसी इस बात की आई कि जिस बच्चे को तुम गोदी में लेकर खिला रहे थे और जिस बच्चे ने तुम्हारी थाली के अंदर अपने मूत्र के छींटे भी डाल दिए तो भी तुम्हारा लाड आ रहा था, वो बेटा असल में तुम्हारा पिछले जन्म का दुश्मन है जो बदला लेने के लिए तुम्हारे घर में पैदा हुआ है। सेठ जी ने पूछा कि कैसे? तो उसने कहा कि पिछले जन्म में तुम्हारा किसी से बैर था और तुमने उसकी हत्या की थी, तुमने उसको मारा था और बड़ी क्रूरता पूर्वक मारकर उसके टुकड़े टुकड़े किए थे। तो वो अब इस जन्म में तुम्हारा बदला लेने के लिए संतान के रूप में आया है और ये अब 7 दिन बाद जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो ये बच्चा जब बड़ा होगा तो ये पढ़ेगा लिखेगा नहीं, कोई कुल खानदान का ध्यान नहीं रखेगा, ये केवल तुम्हारी संपत्ति के ऊपर ऐश करेगा, शराब पिएगा, इसको ऐसे ही उड़ाएगा। तो तुम जिसको पुरुषार्थ करके कमा रहे हो वो पुरुषार्थ की हुई संपत्ति का उपभोग करने का काम ये करेगा। सेठ जी को दूसरा विषय स्पष्ट हो जाता है, बड़ा दुख होता है। लेकिन सेठ जी फिर पूछते हैं कि वो तीसरी जिज्ञासा उनके मन में रह जाती है कि अब आप ये बताइए कि शाम को जब आप दुकान पर आए तो क्यों हंसे? तो महात्मा जी कहते हैं कि देखिए, ये लीला है, वो जो बकरा आया वो बकरा पूर्व जन्म में तुम्हारा पिताजी था, जिसने सब कुछ इकट्ठा किया, तुम्हें बनाकर दिया, दुकान बनाकर दी। इस जन्म में कसाई उसकी हत्या कर रहा है। उसने कसाई के रूप में जो व्यक्ति आया हुआ है उसके साथ कुछ गलत किया था और उसका बदला लेने के लिए कसाई उसको पकड़ रहा था। वो तुम्हारे पास आया, उसको शायद पूर्व जन्म का ज्ञान था, वो इस कातर दृष्टि से देख रहा था कि जिसको पाला पोषा, जिसको बड़ा किया, वो मेरी जान बचाने का काम करेगा। लेकिन तुमने अपने पिताजी की कीमत 1 मुद्रा भी नहीं लगाई, 5 मुद्रा तुम देने के लिए तैयार नहीं रहे और उसको बकरे के ऊपर सौंप दिया। तो मुझे इस बात के लिए हंसी आई कि देखिए ये दुनिया का खेल कितना निराला है। यहाँ हम दुश्मन को तो अपनी गोदी में बिठा लेते हैं, अपने पूर्व जन्म और कर्मफल को ना समझने के कारण थोड़ा सा सेवा का अवसर मिलता है, कुछ उपकार का अवसर मिलता है तो उसको गंवा देते हैं। तो महात्मा जी ने उसको तीसरी बार हंसने की भी ये बात बताई। अब सेठ जी के ज्ञान चक्षु पूरी तरह से खुल चुके थे। मुझे ये तो नहीं पता कि कहानी सच है या झूठ है, लेकिन कल जब मैं कुछ मीटिंग होने वाली थी तो उस समय पुस्तक, मीटिंग का कुछ समय था, लोग जुड़ रहे थे, तो कुछ पुस्तक के पन्ने पलट रहा था तो ये कहानी मेरे सामने आई। और जब कोई रोचक कहानी होती है तो वो कहीं ना कहीं स्मरण में रह जाती है। आजकल तो हमारी मेमोरी वैसे बहुत शॉर्ट हो गई है। पुराने जमाने में हम एक कहानी, एक चुटकुला, एक फिल्म देखते थे, कोई सीरियल देखते थे तो उसकी कहानी को डायलॉग के साथ हम सुना देते थे। लेकिन आजकल हमारी मेमोरी बहुत कम हो गई है क्योंकि हम डाटा बहुत ज्यादा देखते हैं फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, और वो तत्काल गायब भी हो जाता है। तो ये कहानी मेरे स्मरण में रही, पुनर्जन्म और कर्मफल की कहानी थी। सच है या झूठ है वो अलग बात है, लेकिन ये कहानी कुछ संकेत देती है, कुछ सिखाती है, कुछ बताती है कि ये हमारी भारतीय मान्यताएं हैं, पुनर्जन्म की मान्यताएं, कर्मफल की मान्यता, ये है तो 100% सत्य है। मैंने एक एपिसोड भी पहले किया था, आप सबने शायद देखा हो, पुनर्जन्म के ऊपर, वैदिक चैनल के ऊपर टेलीकास्ट हुआ था। अपने शास्त्रों में वेद, दर्शन, उपनिषद, उसमें तो जगह जगह पुनर्जन्म की, कर्मफल की चर्चा है ही।
इसके साथ साथ पुनर्जन्म के बारे में देश विदेश में भी हजारों लाखों शोध हुए हैं और उन शोध में यही पाया गया है कि पुनर्जन्म 100% सत्य है, 100% प्रामाणिक है। हमारे यहाँ जो आत्मा की नश्वरता की बात की गई है वो 100% सत्य और प्रामाणिक है। और जब ये सिद्धांत सत्य और प्रामाणिक है तो हम ये मान सकते हैं कि इस पुनर्जन्म, कर्मफल, आत्मा और परमात्मा के इर्द गिर्द जितने सिद्धांत हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं वो भी हम सत्य मान सकते हैं। तो प्रोफेसर डॉक्टर इयान स्टीवेंसन एक हुए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया यूएसए के, उन्होंने पुनर्जन्म के ऊपर, रीबर्थ के ऊपर काफी काम किया है, काफी शोध किया है। उनकी एक पूरी वेबसाइट भी है जिसमें पुनर्जन्म के जितने भी मामले हैं उनको शोध करके उनके ऊपर रिसर्च की जाती है। तो उन्होंने भी इस बात के ऊपर पूरी तरह से प्रामाणिकता के साथ मोहर लगाई है। तो आपके जीवन में भी कोई ऐसा संयोग आया हो, कोई ऐसी घटना आई हो। अभी पिछले दिनों मेरे पास जींद के हमारे कुछ भाई आए हुए थे। उनके परिवार में एक उनके दादाजी थे जो पूरी तरह से धार्मिक थे। उनके स्मरण में उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन फिर भी जब अंतिम दिनों में वो आए तो उनके शरीर में भयंकर कष्ट हो गया और उनको बेड के ऊपर लेटना पड़ा। वो उनके परिवार वाले भी बात करते थे, जी आप तो बहुत धार्मिक हो, बहुत महात्मा हो, हम जो या सामान्य व्यक्ति जो कुछ बुरा करता है, गलत खान पान करता है, उसके शरीर में कष्ट आए ये तो समझ में आती है, लेकिन आपके शरीर में कष्ट क्यों आया, आपके शरीर में तकलीफ क्यों आई? अब वो कहते हैं जी मेरे भी समझ में नहीं आता, हो सकता है पता नहीं क्या था। तो एक दिन अचानक काफी दिनों बाद वो उठकर बैठ जाते। ये घटना मेरे पास अभी जींद के कुछ अपने भाई मिलने के लिए आए थे, तो ऐसे ही जब चर्चा चल रही थी तो उन्होंने मेरे सामने ये बात की और बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि ऐसे ही हमारे भी स्मरण में एक आया, परिवार में हमारे दादाजी थे, वो थे तो बहुत अच्छे, लेकिन अच्छे और सात्विक धार्मिक होते हुए भी उनको अंतिम दिनों में बहुत कष्ट हुआ, बेड के ऊपर आना पड़ा। तो हम बात करते थे जी आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? आप तो शराब नहीं पीते, आप तो बीड़ी नहीं पीते, आप कुछ गलत नहीं खाते, आप तो योग प्राणायाम करने वाले हो, आपका जीवन तो बहुत सात्विक, बहुत धार्मिक रहा है, बहुत धर्मात्मा रहे हो, किसी को आपने कष्ट नहीं दिया वाणी से, व्यवहार से, कर्म से, तो आपके साथ क्यों हुआ? तो वो भी अनुत्तर रह जाते थे। तो फिर एक दिन अचानक वो उठकर बैठ गए। तो उन्होंने बताया कि बचपन में अनजाने में हम एक पाप करते थे। पाप क्या करते थे? वो बोले जी उस समय जब गांव में रहते थे तो हम कांटा, जो बबूल का, कीकर का लंबा कांटा होता है, उस कांटे को निकालकर, कांटे को तोड़कर उसके अंदर जो भंभीरी या भिर जैसी, ततैया जैसी कोई चीज होती है उसको उसके अंदर डाल देते थे। अब वो उसके अंदर डाल देती थी तो उसको जो पेन होता था तो वो घूमती थी फिरकी की तरह, चक्री की तरह। और बच्चे थे तो इसलिए पाप पुण्य का ज्ञान नहीं था, इसको कष्ट हो रहा था इसका ज्ञान नहीं था, तो इसलिए हम उसको देखते थे, उसको करते थे। तो उसको मजा लेने के लिए, कोई खिलौना तो होता नहीं था खेलने के लिए गांव में, तो उसको देखते हुए उस समय करते थे। तो उनको जब ये ध्यान आया कि उस समय हमने भी किसी को कष्ट दिया है तो ये बेड के ऊपर मुझे कष्ट भोगना पड़ रहा है, तो उसने कहा कि हो सकता है कि जो ये मेरा कष्ट है, ये बचपन में जो मैंने पाप किए हैं, जो अनजाने में पाप हुए हैं, उनके बदले में मुझे ये कष्ट मिल रहा हो। तो पुनर्जन्म शाश्वत है, सत्य है, प्रामाणिक है, वैज्ञानिक है। ऐसे ही आज यात्रा करते करते ध्यान आया तो हमने काफी दिन से लाइव नहीं किया था, तो लाइव करते हुए आपस में बातचीत कर ली। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।